हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमीब रंजन। आई एम हियर टू टीच यू एंसेंट हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम शूटर ऑफ प्री हिस्ट्री। हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट वॉज एन ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एज वेल एज जियोलॉजिस्ट जो कि पोस्टेड थे मद्रास प्रोविंस में, और इन्होंने 1861 में पहला पालियोलिथिक टूल को एग्जकवेट किया था, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द ओनली एविडेंस ऑफ ह्यूमन फॉसिल फ्रॉम पालियोलिथिक एज? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज हथनौरा। हथनौरा इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश नियर द नर्मदा वैली, और यहाँ पे 1982 में अरुण संकोलिया, दैट वाज एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था फॉसिल होमो इरेक्टस का। फ्रेंड्स, होमो इरेक्टस एक आर्काई होमोसेपियंस था जो लोअर पालियोलिथिक एज के साथ एसोसिएटेड था। लोअर पालियोलिथिक एज फ्रेंड्स इंडियन कंटेक्स्ट में स्टार्ट होता है फ्रॉम 5 लाख ईयर BC टू 1 लाख ईयर BC। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पालियोलिथिक एज वाज मेड इन इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज कोटियार वैली। कोटियार वैली फ्रेंड्स सिचुएटेड है मद्रास प्रोविंस में नियर पिकलीहाल, और यहाँ पे पहला एविडेंस पालियोलिथिक एज का हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द सेटल लाइफ बेस्ड ऑन फूड प्रोडक्शन बिगेन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर। वहाँ पे एक साइट था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले क्रॉप के कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, और जो पहला क्रॉप था जो कल्टीवेट हुआ था दैट वाज बार्ली। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला सेटल लाइफ बेस्ड ऑन फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टर्म पालियोलिथिक एज रिफर्स टू? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ओल्ड स्टोन एज। फ्रेंड्स, पालियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, सो पालियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन एज। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लोअर पालियोलिथिक जो कि 5 लाख ईयर BC से 1 लाख ईयर BC तक होता है। मिडिल पालियोलिथिक जो कि 1 लाख ईयर BC से 40,000 ईयर BC तक होता है। एंड द लास्ट अपर पालियोलिथिक जो कि 40,000 ईयर BC से 10,000 ईयर BC तक होता है। और यहाँ की क्लाइमेट प्लेस्टोसीन टाइप की क्लाइमेट थी, दैट मीन्स कि यहाँ ग्रेट आइस एज भी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 6, द पालियोलिथिक एज वॉज कैरेक्टराइज बाई विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज कोल्ड क्लाइमेट ऑफ प्लेस्टोसीन। फ्रेंड्स, जो अभी का प्रेजेंट क्लाइमेट है उसे होलोसीन कहते हैं। वो 10,000 BC के बाद स्टार्ट हुआ, बट उसके पहले के क्लाइमेट को प्लेस्टोसीन कहते हैं, जो कि एज था ऑफ ग्रेट आइस एज। जो सब ट्रॉपिकल पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे ग्लेशिएशन होता था, यानी कि बहुत सारा आइस हुआ करता था, कोल्ड क्लाइमेट था। बट जो कि ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ इंडिया था, यानी कि साउथ इंडिया, वहाँ एज था प्लूअल एज, यानी कि वहाँ पे बहुत रेनफॉल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, who led the systematic excavation of lower Paleolithic age in India? Friends, the correct answer is D. Terra and Patterson. Friends, ये कोलोब्रेशन हुआ था येल कॉलेज एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ्रॉम US, और वो लोग इंडिया आए थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया आए थे इन द ईयर 1936, और उन्होंने सिस्टमेटिकली एग्जकवेट किया था लोअर पालियोलिथिक के साइट्स को। और पहला साइट था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुवन वैली। सुवन वैली फ्रेंड्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पोटवार प्लेटू में सिचुएटेड है, और इसे डी टेरा एंड पैटरसन ने एग्जकवेशन यहाँ का स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन फ्रॉम लोअर पालियोलिथिक एरा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसा हमने डिस्कस करा कि प्लेस्टोसीन टाइप का क्लाइमेट था, ग्रेट आइस एज था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मैन फ्रॉम लोअर पालियोलिथिक एरा वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, what is the other name of Paleolithic man in India? Friends, the correct answer is quartzite man. Quartzite was used as a tool material. उसे टूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, इसी से उनका नाम पड़ गया quartzite man. Question number 10, who led the systematic excavation of middle Paleolithic age in India? Friends, the correct answer is S.D. Sankalia. Friends, S.D. Sankalia was one of the greatest Indian archaeologists जो associated थे डेक्कन कॉलेज ऑफ जो कि पूना में सिचुएटेड था, और इन्होंने मिडिल पालियोलिथिक की सिस्टमेटिकली एग्जकवेशन स्टार्ट किया था फ्रॉम द नेवेसा। नेवेसा एक साइट है महाराष्ट्र में मिडिल पालियोलिथिक का, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच एज अर्ली इंडिकेशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन एविडेंस? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मिडिल पालियोलिथिक।
मिडिल पैलियोलिथिक का एक साइट था आदमगढ़। आदमगढ़ में बहुत सारे एनिमल के फॉसिल्स मिले हैं, बट इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि कुछ कुछ ऐसे एनिमल के फीचर्स फॉसिल मिले हैं जो कि लेटर एज में जिनको डोमेस्टिकेट किया गया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन मिडिल पैलियोलिथिक एज से ही मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड भीमबेटका? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज वीएस वाकानाकर। फ्रेंड्स, भीमबेटका इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश और यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारे रॉक केव्स मिले हैं जहाँ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी। तो केव्स का नंबर अराउंड 500 है और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकानाकर ने इसे एग्जैकेवेट किया है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट भीमबेटका इज़ फेमस? सिंपल क्वेश्चन, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर रॉक पेंटिंग। यहाँ बहुत सारे केव्स मिले हैं जहाँ पे बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स थे और उनका थीम था हंटिंग एंड गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज भीमबेटका केव्स आर प्रेजेंट? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज एच.डी. संकालिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ही वाज एच.डी. संकालिया वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट जो कि डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना से एसोसिएटेड थे और इन्होंने मिडिल पैलियोलिथिक के बहुत सारे साइट को एग्जैकेवेट किया है और लेटर एज में मेसोलिथिक के भी बहुत सारे साइट को इन्होंने एग्जैकेवेट किया है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच एज मैनकाइंड हैज़ एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ फायर? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक फ्रेंड्स 1 लाख ईयर BC से 40,000 ईयर BC के बीच का पीरियड था और इस वक्त इंसान ने, ह्यूमन काइंड ने फायर की नॉलेज एक्वायर कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 20, मिडिल पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विथ विच फेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज नियंदरथाल। फ्रेंड्स, नियंदरथाल एक केव का नाम है जो जर्मनी में है और यहाँ से जो ह्यूमन अर्ली आर्काई ह्यूमन सेपियंस का स्पेसिमेन मिला है उसे हम नियंदरथाल कहते हैं। सिमिलरली लोअर पैलियोलिथिक में जो ह्यूमन के स्पेसिमेन मिले हैं उसे होमो इरेक्टस कहते हैं और जो अपर पैलियोलिथिक में जो मिले हैं वो मॉडर्न होमो सेपियंस के स्पेसिमेन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम विच इंडियन साइट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड? द करेक्ट आंसर इज आदमगढ़। फ्रेंड्स, आदमगढ़ इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश और ये मिडिल पैलियोलिथिक से एसोसिएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं, बट इंटरेस्टिंग फीचर इज़ दैट कि उसमें कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स के फीचर्स फॉसिल्स मिले हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड लेटर टाइम में आके हुए। दैट मीन्स कि सबसे पहला एविडेंस हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन का आदमगढ़ से मिला है, मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 22, द मॉडर्न होमो सेपियंस इज एसोसिएटेड विथ विच एज? द करेक्ट आंसर इज अपर पैलियोलिथिक। जैसा फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा कि अपर पैलियोलिथिक फ्रॉम 40,000 ईयर BC टू 10,000 ईयर BC उसका टाइम स्पेन था और मॉडर्न होमो सेपियंस जिसे क्रो मैग्नन भी कहते थे जो कि फ्रांस के केव का नाम था, इस एज से ही एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच अपर इंडियन अपर पैलियोलिथिक साइट लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन टूल्स हैज़ बीन फाउंड? द करेक्ट आंसर इज मुत्तचला, चिंतामणि, गवी। फ्रेंड्स, टूल्स दो टाइप के होते थे पैलियोलिथिक मैन के, पहला स्टोन टूल्स और दूसरा बोन टूल्स। बोन टूल्स मैक्सिमम इंडिया के कंटेक्स्ट में अपर पैलियोलिथिक से उसका यूज़ स्टार्ट हो जाता है और सबसे ज़्यादा एविडेंस मुत्तचला, चिंतामणि, गवी जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से मिलता है। इनफैक्ट इस केव में 90% जो टूल्स थे दैट वाज बोन टूल्स। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम विच साइड टूल्स मेड फ्रॉम बोन हैज़ बीन डिस्कवर्ड? द करेक्ट आंसर इज मगधा। फ्रेंड्स, मगधा इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे बोन के टूल्स भी मिले हैं, उसके अलावा आर्टिफैक्ट भी मिले हैं बोन के, जैसे ज्वेलरीज वगैरह। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम विच इंडियन साइड फीमेल फिगराइन मेड अप ऑफ बोन हैज़ बीन डिस्कवर्ड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बेलन वैली। बेलन वैली इज सिचुएटेड इन नियर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और यहाँ पे एक फीमेल फिगराइन जो कि बोन से बना था, डेट उसे वीनस भी कहते हैं, वो पाया गया। वीनस एक स्पेशलाइज्ड फीमेल फिगराइन था जो कि यूरोप में पाया जाता था, बट वो एकमात्र एविडेंस उसका इंडिया में बेलन वैली से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच साइट ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक हैव एविडेंस ऑफ कॉमन वर्शिपिंग एज वेल हैबिटेशन साइट? मतलब कौन सा मिडिल पैलियोलिथिक का साइट था जहाँ पे पूजा के भी और रहने के भी साक्ष्य मिले हैं? तो करेक्ट आंसर इज बागोड़। फ्रेंड्स, बागोड़ इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश और ये एक अपर पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक साइट था। क्वेश्चन नंबर 27,
Which age was the transitional phase from Paleolithic to Neolithic? Friends, the correct answer is Mesolithic. Mesolithic was a transitional phase from Paleolithic to Neolithic. Paleo means old Stone Age and Neolithic means न्यू स्टोन एज. इंडियन कंटेक्स्ट में फ्रेंड्स मेसोलिथिक स्टार्ट होता है फ्रॉम 10,000 ईयर BC और इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ग्रेट आइस एज था जो कि पालियोलिथिक एज में था, वो अब चेंज होकर होलोसीन एज यानी कि हमारा जो प्रेजेंट एज है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम मेसोलिथिक एरा. क्वेश्चन नंबर 28. 3 age system stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by. The correct answer is Thomson. Friends, Thomson एक कोपेगन इज़ अ कैपिटल ऑफ डेनमार्क एंड थॉमसन वहाँ के म्यूजियम में आर्कियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन. स्टोन एज से हम रेफ़र करते हैं होल पालेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, और ब्रोंज से हम रेफ़र करते हैं फ्रेंड्स जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आयरन से रेफ़र करते हैं फ्रॉम 1500 BC जो ऋग्वैदिक एज है. क्वेश्चन नंबर 29. In which age the cold climate of Great Ice Age came to an end? Friends, the correct answer is Mesolithic. Mesolithic friend 10,000 ईयर BC से स्टार्ट होता है और यहाँ पे प्लेस्टोसिन क्लाइमेट एंड होता है, और होलोसीन क्लाइमेट जो कि एक तरीके से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वो स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 30. माइक्रोलिथ वेर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एज? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मेसोलिथ. मेसोलिथिक साइट्स में माइक्रोलिथ एक तरीके के टूल्स होते थे जिनकी साइज़ बहुत छोटी थी इन कंपैरिजन टू द टूल्स ऑफ पालियोलिथिक के. यहाँ साइज होती थी फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर, जो कि टूल्स दूसरे टूल्स में यूज़ करके थ्रू हाफ्टिंग यूज़ होता था. क्वेश्चन नंबर 31. फ्रॉम विच इंडियन मेसोलिथिक साइट शोल्डर ब्लेड ऑफ राइनो हैज़ बीन फाउंड? द करेक्ट आंसर इज लहंगनाज. फ्रेंड्स, लहंगनाज गुजरात में सिचुएटेड है. इसे SD संकालिया इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जिकवेट किया था और यहाँ पे एक सोल्जर ब्लेड मिला है राइनो का. ये 2 चीज़ें बताता है. फर्स्ट कि दे वेर नोन टू, वो राइनो को जानते थे, वो उस टाइम का फ्लोरा बताता है. एंड सेकंड चीज़ बताता है कि वो राइनो के सोल्जर ब्लेड से यूज़ करते थे टू मेक अदर टूल्स. क्वेश्चन नंबर 32. इन विच स्टेट लहंगनाज इज सिचुएटेड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज गुजरात. इट इज़ सिचुएटेड नियर द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और इसे डिस्कवर किया था SD संकालिया ने. ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है इंडिया का. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ रॉक पेंटिंग डिस्कवर फ्रॉम भीमबेटका एंड मिर्ज़ापुर? द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स हंटिंग एंड फिशिंग. फ्रेंड्स, आपको पता होगा भीमबेटका एंड मिर्ज़ापुर सबसे रिचेस्ट स्पेसिमेन जहाँ में रॉक पेंटिंग के वहाँ मिलते हैं और उनका मेन थीम था हंटिंग एंड फिशिंग. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज द साइज ऑफ टूल डिस्कवर फ्रॉम मेसोलिथिक साइट? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज 1 to 8 सेंटीमीटर. मेसोलिथिक को एक तरीके से हम टूल से भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं. यहाँ पे टूल्स की साइज ग्रेजुअली बहुत छोटी हो गई 1 to 8 सेंटीमीटर, और ये टूल्स एक तरीके से हैफ्टिंग यानी कि दूसरे टूल्स में उसको लगा के यूज़ किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 35. हु डिस्कवर फर्स्ट माइक्रोलिथिक टूल्स इन इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज कार्लेल. इन्होंने पहला माइक्रोलिथिक टूल्स इंडिया का विंध्याचल माउंटेन्स यानी कि मध्य प्रदेश के रीजन से डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 36. विच वॉज द फर्स्ट मेसोलिथिक साइट टू बी एक्सकवेटेड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लहंगनाज. लहंगनाज इज़ द फर्स्ट एज वेल एज द मोस्ट डिटेल्ड एक्सकवेटेड साइट, मतलब सबसे ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से पढ़ा गया है. इसके साथ एसोसिएटेड थे SD संकालिया और लहंगनाज फ्रेंड्स गुजरात में सिचुएटेड है. क्वेश्चन नंबर 37. फ्रॉम विच मेसोलिथिक साइट ह्यूमन स्केलेटन इन क्राउचिंग पोजीशन हैज़ बीन फाउंड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लहंगनाज. वहाँ पे एक तरीके से ह्यूमन स्केलेटन इस तरीके से फाउंड हुआ है जो कि उनकी रेशियल एफिनिटी कि वो किस रेस से वो बिलोंग्स करते थे पीपल, वो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क हो गया है. तो लहंगनाज में ह्यूमन स्केलेटन क्राउचिंग पोजीशन में पाया गया है और लहंगनाज को फ्रेंड्स एक्सकवेट किया था SD संकालिया ने. क्वेश्चन नंबर 38. विच आर्कियोलॉजिस्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकवेशन ऑफ सराय नहर राय? फ्रेंड्स, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट GR शर्मा ने 1972 में एक्सकवेट किया था. एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है उत्तर प्रदेश में ये. क्वेश्चन नंबर 39. फ्रॉम विच साइट 6 मल्टीपल बरियल वर एक्सकवेटेड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज दमदमा. अगेन दमदमा इज सिचुएटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और यहाँ पे 6
मल्टीपल बरियल मिले हैं। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल के फॉसिल्स भी यहाँ से मिले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्केलेटन फ्रॉम वन साइड बिलोंगिंग टू मेसोलिथिक साइट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर अगेन इज दमदमा। दमदमा इज लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी.आर. शर्मा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट थे वो एसोसिएटेड हैं इसके एग्जीबिशन में। और यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि होमोनीड यानी कि प्रेजेंट होमोसेपियन का सबसे ओल्डेस्ट स्पेसिमेन फॉसिल का दमदमा से ही हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 41, सराय नहर राय इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज प्रतापगढ़। जैसा हमने डिस्कस किया, सराय नहर राय, दमदमा, लेखनिया ये सब प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्टोन पेव्ड फ्लोर एंड पोट्री हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच मेसोलिथिक साइट। फ्रेंड्स, ये डिस्कवर हुआ है बागौर में। बागौर प्रेजेंट डे भीलवाड़ा यानी राजस्थान में है। एक बागौर मिडिल पैलेयोलिथिक का था जिसमें एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड हैबिटेशन के भी एविडेंस मिले हैं, बट ये बागौर डिफरेंट है। ये बागौर मेसोलिथिक साइट है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे जो रिवर की बेड की जो कंक्रीट थी नेचुरल, उसका यूज़ करके उन्होंने स्टोन को या फ्लोर को पेव किया था। सो दैट वाज एन ग्रेजुअल अकम्पलिशमेंट of the Mesolithic man. Question number 43, which Indian archaeologist excavated Bagor? So the correct answer is V.N. मिश्रा। V.N. मिश्रा ने बागौर को एक्सकेवेट किया था और बागौर सिचुएटेड है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 44, in which Indian Mesolithic site natural concrete from the river bed was transported to pave the floor? So the correct answer is बागौर। एक तरीके से ये बहुत बड़ा एकम्पलिशमेंट था कि उन्होंने रिवर बेड से नेचुरल कंक्रीट लेके अपने फ्लोर को एक तरीके से पेव किया था। क्वेश्चन नंबर 45, एविडेंस ऑफ सेटल हैबिटेशन कम्स फ्रॉम विच एज। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मेसोलिथिक। जैसे हमने डिस्कस किया, फ्रॉम 10,000 ईयर BC से मेसोलिथिक स्टेट एज स्टार्ट होता है और यहाँ का क्लाइमेट होलोसीन हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ का क्लाइमेट प्रेजेंट डे टाइप का हो जाता है, गर्म क्लाइमेट। तो ये एक तरीके से एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो सेटल हैबिटेशन मेसोलिथिक से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 46, हु कॉल द नियोलिथिक कल्चर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज गॉर्डन चिल्डे। ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने नियोलिथिक को फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, रिलीजन, सेटल एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये सब कुछ स्टार्ट होता है। Question number 47, what does the term Neolithic implies? Friends, the correct answer is new stone age. Neo means new and lithic means stone. So the correct answer is new stone age. Similarly, Paleolithic means old stone age. Question number 48, which is the Neolithic site from Bihar? Friends, the correct answer is Chirand. Chirand is situated near Saran, that is Chhapra district of Bihar. और फ्रेंड्स, इस साइट की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारे स्नेक के आर्टिफैक्ट मिले हैं, बोन्स के बने हुए, मीन्स बोन्स के टूल्स मिले हैं जो कि स्नेक को रिजेंबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मोल्ड ऑफ द एस इज एसोसिएटेड विथ विच नियोलिथिक साइट इन इंडिया। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज संगनकल्लू। संगनकल्लू सिचुएटेड है फ्रेंड्स कर्नाटका में और इसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सुब्बा राव और उसके बाद HD संकालिया ने एक्सकेवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 50, विच साइट ऑफ इंडिया हैज़ एविडेंस राइट फ्रॉम पालियोलिथिक एरा टू नियोलिथिक एरा। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बेलन वैली। इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि पालियोलिथिक दैट मीन्स कि 5 लाख ईयर BC से 10,000 ईयर BC का जो फेज था उस वक्त के भी हैबिटेशन के साइट मिलते हैं और उसके अलावा जो नियोलिथिक दैट जो इंडियन कंटेक्स्ट में फ्रॉम 7,000 BC से स्टार्ट होता है उसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलन वैली नियर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच नियोलिथिक साइट वॉज कैरेक्टराइज बाई पिट ड्वेलिंग। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बुर्जाहोम। फ्रेंड्स, बुर्जाहोम और गुफराल ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड था। इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर था कि यहाँ की जो ड्वेलिंग यूनिट थी वो एक तरीके से ज़मीन के अंदर बनाई जाती थी। दैट्स वाई ये इन्हें पिट ड्वेलिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच साइट हैज़ द मोस्ट डेवलप्ड बोन टूल इंडस्ट्री अमंग ऑल द नियोलिथिक साइट। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बुर्जाहोम। बुर्जाहोम इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा सेकेंड जो मोस्ट
डेवलप बोन टूल इंडस्ट्री थी न्यूलिथिक साइट में, वो थी चिरांद, जो कि बिहार में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच साइट एनिमल वर बरीड अलॉन्ग विथ ह्यूमन। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बुरजाहोम। बुरजाहोम इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे डॉग स्केल्टन भी मिले हैं ह्यूमन स्केल्टन के साथ फॉसिल्स में। क्वेश्चन नंबर 54, दाउजले हार्डिंग न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज आसाम। आसाम के चच्चर हिल में दाउजले हार्डिंग एक न्यूलिथिक साइट है जिसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। इंटरेस्टिंग फीचर इस साइट की ये है कि यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो सरफेस में मिले हैं, यहाँ पे हमें डिग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ वॉज पोट्री मेड इन न्यूलिथिक एरा। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज हैंडमेड। न्यूलिथिक एरा को गॉर्डन चिल्ड्रेन ने रिवॉल्यूशन भी कहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुअल अकम्पलिशमेंट भी हुए हैं। पोट्री वॉज वन ऑफ देम। पोट्री में वो अपने फूड्स को, अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे, और उस वक्त की पोट्री हैंडमेड थी। जो कंपेयर टू द ब्रॉन्ज एज जो कि इंडस वाली सिविलाइजेशन है, उस वक्त पोट्री व्हील से बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 56, विच न्यूलिथिक साइट इज एसोसिएटेड विथ टेराकोटा फिगर ऑफ स्नेक। फ्रेंड्स जैसा हमने डिस्कस किया है कि चिरांद जो कि बिहार में सिचुएटेड है, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे स्नेक कल्ट का हमें एविडेंस मिलता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे टेराकोटा यानी कि बेक्ड मड के स्ट्रक्चर में स्नेक का बहुत सारे हमको फिगर्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट वाज द टूल मटेरियल यूज्ड बाय मैन इन न्यूलिथिक एज। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज स्टोन एंड बोन। मीन्स आपने देखा होगा कि मुत्तचला चिंतामणि गवी जो कि अपर पालियोलिथिक साइट था, वहाँ से बोन टूल्स बहुत सारे मिले हैं। दैट मीन्स कि न्यूलिथिक एज आते आते बोन्स का भी और स्टोन का भी टूल्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, और न्यूलिथिक मीन्स फ्रेंड्स होता है न्यू स्टोन एज। क्वेश्चन नंबर 58, फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन फाउंड। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज लहुरा देव। फ्रेंड्स लहुरा देव सिचुएटेड है यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे अराउंड 8000 टू 9000 ईयर BC, दैट मीन्स कि न्यूलिथिक एंड मेसोलिथिक एरा के अराउंड में यहाँ पे हमें राइस कल्टिवेशन के एविडेंस मिलते हैं, और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन हैज़ बीन फाउंड। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड था, अराउंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास, और यहाँ के कॉटन को जो कि ग्रीक्स सिंडोन भी कहा करते थे, और बिकॉज कॉटन वाज एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच एज द टेक्निक ऑफ पॉट मेकिंग ओरिजिनेटेड। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज न्यूलिथिक। न्यूलिथिक को हम एक तरीके से एक फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैन ने चीज़ें अकम्पलिश की, उसमें पोट्री भी वन ऑफ द फीचर्स था। क्वेश्चन नंबर 61, विच साइट हैज कंटिन्यूस हैबिटेशन फ्रॉम न्यूलिथिक टू हड़प्पन फेज। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया में सिचुएटेड था, ये इंडस वैली का अर्ली जो साइट था, दैट मीन्स कि 3600 BC से एक मेच्योर हड़प्पन फेज तक ये सिस्टमेटिकली यहाँ पे हैबिटेशन हमें मिलते हैं कंटिन्यूअस। मेहरगढ़ में फ्रेंड्स इसके अलावा दो चीज़ों के लिए फेमस है, फॉर द अर्ली डोमेस्टिकेशन और अर्ली कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, और यहाँ पे कॉटन के भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कॉपर। कॉपर पहला मेटल है जिसे इंसान ने यूज़ किया। दैट्स वाई जो फेज़ आता है हमारी हिस्ट्री में, दैट इज़ कॉल्ड चालकोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट वाज द हैबिटेशन पैटर्न फ्रॉम चालकोलिथिक फेज। फ्रेंड्स चालकोलिथिक फेज का इंडिया में टाइम फ्रेम है फ्रॉम 1750 BC टू 1000 BC, राइट। तो ये फेज़ ब्रॉन्ज एज यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हाईली अर्बनाइज, जिसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसका टाइम फ्रेम 2500 BC से अराउंड 1500 BC के आसपास था, वो एक हाईली अर्बनाइज था कंपेयर टू द चालकोलिथिक फेज जो कि उसके बाद आता है, लेकिन वहाँ सेटलमेंट विलेज सेटलमेंट थे और एक तरीके से लोकलाइज सेटलमेंट थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द मेन टूल मटेरियल ऑफ चालकोलिथिक एरा। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कॉपर।
जैसे आपको नाम से लग रहा होगा चालकोलिथिक, दैट मीन्स कॉपर एज था ये, और इसका टाइम फ्रेम इंडिया में फ्रॉम 1750 टू 1000 BC था। क्वेश्चन नंबर 65, what was the time period of Chalcolithic phase in India? Friends, the correct answer is from 1750 to 1000 BC। यहाँ पे विलेज सेटलमेंट, लोकलाइज सेटलमेंट मिलता था। क्वेश्चन नंबर 66, मैन इन विच फेज यूज पेंटेड पोट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज चालकोलिथिक फेज। पहली बार पोट्री मैन ने यूज़ किया था न्यूलिथिक एज में, बट यहाँ पोट्री पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग भी होने लगी, जिसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक लोकलाइज्ड सेटलमेंट से दूसरे लोकलाइज्ड सेटलमेंट को। नौलाटोली, एन इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, नौलाटोली को साइट पार एक्सीलेंस भी कहा गया है, दैट मीन्स कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है और यहाँ पे की आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सबसे रिच है, और इसे एक्सकवेट किया था एच डी संकालिया ने। और यहाँ पे इसकी पोट्री की मोटिव्स, दैट मीन्स कि पोट्री को बहुत डिफरेंट स्टाइल में पेंटिंग पोट्री का किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द आर्कियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकवेशन ऑफ नौलाटोली? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज एच डी संकालिया। एच डी संकालिया फ्रेंड्स एसोसिएटेड थे डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, और ये इन्होंने मिडिल पैलेलिथिक को भी सिस्टमेटिकली एक्सकवेट किया था और मेसोलिथिक को भी के साइट्स को भी एक्सकवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 72, विच साइट इज रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग ऑन पोट्री? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज नौलाटोली। नौलाटोली जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पे बहुत सारे मोटिव्स पोट्री पे यानी बहुत सारे डिजाइंस यूज होते थे। क्वेश्चन नंबर 73, जोरवे कल्चर वॉज प्रिवलेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। इनफैक्ट जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो कोंकण इलाका है उसे छोड़ के सारे महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर प्रिवलेंट था। क्वेश्चन नंबर 74, द एविडेंस ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच कल्चर ऑफ चालकोलिथिक एरा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज जोरवे कल्चर, जो कि महाराष्ट्र में प्रिवलेंट था। फ्रेंड्स, चालकोलिथिक एरा में उनकी पोट्री की डिज़ाइन की वजह से हम डिफरेंट कल्चर्स कहते हैं, जैसे कि मालवा कल्चर मध्य प्रदेश में था, कायस्था कल्चर मध्य प्रदेश में था, बनास कल्चर जो कि राजस्थान में था, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में था। एक कल्चर और था प्रभास कल्चर जो कि गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 75, इनाम गांव या चालकोलिथिक साइट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। इनाम गांव इनफैक्ट जोरवे कल्चर से एसोसिएटेड था। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट वाज द ओरिएंटेशन ऑफ डेड बॉडीज इन महाराष्ट्र इन चालकोलिथिक एरा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ टू साउथ। डेड बॉडी का ओरिएंटेशन फ्रेंड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनकी रिलीजियस एफिनिटी को ये डिपिक्ट करता है कि वो कैसे रिलीजन को फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट वाज द मेन मोड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल इन चालकोलिथिक एरा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हाईली अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। उसका टाइम फ्रेम चालकोलिथिक एरा के पहले आता है, लेकिन जब वो डिसरप्ट हो जाता है, जब सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसके पीपल ईस्टवर्ड जाते हैं, दैट मीन्स कि ईस्टर्न इंडिया में आते हैं और उन्होंने आके एक विलेज सेटलमेंट जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था वो स्टार्ट किया, और उसी को हम चालकोलिथिक एरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू मैन इन चालकोलिथिक एरा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज आयरन। वो चालकोलिथिक मैन को आयरन के बारे में नहीं पता था। आयरन वॉज स्टार्टेड आफ्टर द ऋग्वैदिक एरा। मेन मेटल जो कि चालकोलिथिक मैन यूज़ करता था वो कॉपर था। क्वेश्चन नंबर 79, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मेगालिथ? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में डेड बॉडीज़ को स्टोन्स का यूज़ करके बरी किया जाता था, और उसी से उनका नाम मेगालिथ हो गया है। कुछ मेगालिथ के टाइप थे डॉलमेन, सिस्ट, केन सर्कल, जो कि पूरे साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट वाज द मेन मटेरियल यूज्ड बाय मेगालिथ बिल्डर ऑफ साउथ इंडिया? फ्रेंड्स, मेगालिथ बिल्डर्स के उनके बरियल्स और फॉसिल के साथ साथ हमें कुछ आयरन इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, जो जिससे हमें पता चलता है कि आयरन वाज नोन टू देम। क्वेश्चन नंबर 81, विच मटेरियल पेव द वे फॉर राइज ऑफ सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज आयरन। आयरन के यूज़ के बाद ही सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, बिकॉज आयरन वाज यूज इन मेनी फॉर्म्स। ये जंगल को यानी फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए भी यूज़ होता था, और टूल्स को भी स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए भी यूज़ होता था। इसका यूज़ वारफेयर में भी था। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट वाज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ प्री हिस्ट्री? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज
एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, हम केवल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ही उनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के साथ सेम है, वहाँ लेकिन रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं बट उनको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। इंडियन केस में प्रोटो हिस्ट्री हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कह सकते हैं। और हिस्ट्री फ्रेंड्स वो पार्ट होता है जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हम उनकी पास्ट को रिक्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऋग्वैदिक एरा। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन वाज द सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट स्टार्टेड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज नियोलिथिक। जैसे हमने डिस्कस करा, गॉर्डन चिल्ड्रे ने नियोलिथिक को फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ मैनकाइंड भी कहा है। और यहाँ से सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर दैट मीन्स कि वीट, बार्ली, राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट होता है और कुछ एनिमल्स जैसे कि कैटल का भी डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, इन विच रीजन ऑफ विच वायसरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ड्यूरेशन में दैट मीन्स इन 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्रिएट किया जाता है और उसके पहले सर्वेयर जनरल होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 85, हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बिकॉज ये पहले सर्वेयर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जो कि क्रिएट किया गया था 1861 में। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ब्राह्मी स्क्रिप्ट दैट मीन्स की जो पहली स्क्रिप्ट थी जो इंडिया में यूज़ होती थी उसका अच्छा नॉलेज था। उन्होंने बहुत सारे सील्स उसके रिसर्च पेपर में छपवाए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।